नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 105 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 105 जीके के चुनिंदा प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? समाज दर्पण पुस्तक के लेखक साथियों रामचंद्र गिरी हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु शर्मा का बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आप, पंचतंत्र पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कादंबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो पाया जाता है यह झारखंड में पाया जाता है। याद रखिएगा, बोकारो बोल सकते हैं और झरिया, ये दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है यह अपना भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है और पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन भी करता है। ये दोनों बात याद रख लीजिएगा। साथ ही कोयला के अगर प्रकार पूछा जाए तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला पूछा जाए तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। अगर सबसे घटिया किस्म का कोयला आपसे पूछा जाए तब मेरे साथी आप पीट को लॉक कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट बोलिएगा, मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस बोलिएगा। अपना भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस नामक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? यह बीमारी जो है कवक के कारण होता है। कवक का दोस्तों अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लॉक कर लीजिएगा माइकोलॉजी को। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। और बोल सकते हैं कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाए किसकी बनी होती है तो काइटिन की दोस्ती बनी होती है। दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति किसका? काइटिन का। याद रखिएगा। और दोस्तों जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो गलुके पेप्टाइडोकेन का बना होता है। याद रखिएगा आप, जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? यह प्रश्न अब की बार जो हाल फिलहाल में बिहार दरोगा का प्री एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो याद रख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्री का नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर अनुच्छेद 75 याद रखिएगा, अनुच्छेद 75। और प्रधानमंत्री का जो पद है यह अनुच्छेद 74 याद रखिएगा आप। प्रधानमंत्री देश का तीसरा नागरिक होता है साथियों। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 61 का, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा चलाया जाता है। अनुच्छेद 80 बोल सकते हैं राज्यसभा। याद रखिएगा आप, राज्यसभा जो है यह अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कहता है रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित आपको नीदरलैंड में। ऑप्शन डी, कहाँ? नीदरलैंड में यह स्थित हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं? आयनिक बंध इसमें से मीथेन में नहीं पाए जाते हैं। मीथेन का सूत्र पूछा जाए तो CH4 को लॉक कर लीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है।
धान के खेत, दलदल वाले जमीन और गाय भैंस जो जुआरी करता है उसमें कौन गैस निकलता है? तो मीथेन गैस ही निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सौर मंदिर किस प्रदेश में है? साथियों यह मंदिर जो है ना तमिलनाडु में स्थित है, बोल सकते कहाँ? तमिलनाडु सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो दोस्तों किस समय में दिया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से नज़दीक ऑप्शन 1625 है। 1625 ईस्वी को लॉक कर लीजिए। यहाँ पे कहता किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? कौन जनजाति के लोग आते हैं इस श्रेणी में? तो बुशमैन जनजाति के लोग इस श्रेणी में साथी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो है ना यह फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर यही आपसे पूछा जाए जो संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी साथियों हॉकी से संबंधित है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर यहाँ पर है बेसबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? कौन देता है साथी? तो एग मार्क देता है, ऑप्शन बी एग मार्क यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है यानी जोड़ती है दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर कील नहर बोल सकते हैं, ऑप्शन डी कील नहर को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के अगर दोस्तों आपसे आविष्कारक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज याद रखिएगा। और कंप्यूटर का अगर आपसे दिमाग पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग साथियों सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को याद रखिएगा कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस 4 ऑप्शन में से आप किसको लॉक कर लीजिएगा? तो इसमें से अमर्त्य सेन को लॉक कर लीजिएगा। और नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछा जाए तो 1901 ईस्वी में हुआ नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। मानव के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है अगर पूछा जाए? मानव के पेट में साथियों HCl अम्ल पाया जाता है। कौन है? HCl याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है दोस्तों। इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो इसका सबसे अधिक विस्तार है आपको राजस्थान में बोल सकते हैं। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी पूछा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? तो गुरु शिखर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका जो जन्म हुआ था गुप्त काल में हुआ। कौन काल में? गुप्त काल में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1950 में हुआ था।
और 1950 में किसका स्थापना हुआ? तब बोल सकते आप योजना आयोग का भी स्थापना 1985 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है साथियों, MS वर्ड कहता है डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखाता है? तो यह क्या दिखाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर आप जो लॉक कीजिएगा किसको, तो स्पेलिंग मिस्टेक को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, बोल सकते हैं चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी का प्रतीक पूछा दत्त Ag, परमाणु क्रमांक 47 याद रखिएगा। तो इसका जो निष्कर्षण किया जाता है अर्जेंटाइट से इसका निष्कर्षण किया जाता है, चांदी का याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की सेना का जीत हुआ। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? लोहे की जो सुई है यह पानी की सतह पर तैरने लगता है, यह पृष्ठ तनाव का कारण है। दोस्तों क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव यहाँ पर बोल सकते हैं आप। भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक किसने लॉन्च की? सही उत्तर यहाँ पर TVS, ऑप्शन ए TVS सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों यानी श्रमिक दिवस आपसे पूछा जा रहा है, 1 मई के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बोल सकते हैं आप 5 जून के दिन। 29 अगस्त के दिन दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन बोल सकते हैं आप कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन दिवस? कैंसर दिवस। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी दोस्त लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताए हैं। कहता है जो किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो कौन युद्ध को जीतने के बाद? चौसा युद्ध। चौसा युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कब? तो 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। एगो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, उसमें भी शेरशाह सूरी का जीत हो गया। शेरशाह सूरी का अगर बात किया जाए ना साथी, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, रोहतास जिला के सासाराम में, बिहार में है। और पलासी के युद्ध पूछा जाए ना तब बोल सकते आप 1757 में लड़ा गया था पलासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इस्लामाबाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था किस राज्य ने से आर्टिकल 370 हटाया गया है? तो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर को लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहता राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? तो यह लागू है बिक्री कर के स्थान पर। किस स्थान पर? बिक्री कर के स्थान पर। ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कंचनजंगा पार्क सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा साथी सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में बोल सकते हैं आप स्थित है। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और 26 जनवरी के दिन अगर आपसे पूछा जाए तब आप गणतंत्र दिवस के रूप में बोलिएगा, मनाया जाता है। इसका उत्तर दीजिए। कहता सफलतापूर्वक वेट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर फ्रांस को लॉक कर लीजिए। फ्रांस की राजधानी पूछा जाए तब पेरिस याद रखिएगा। कहता ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? ज्वाला गट्टा का बात किया जाए दोस्तों तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे?
बैडमिंटन से बोल सकते हैं आप। भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक बोल सकते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किससे जाना जाता है? इस नाम से ऑटो वन बिस्मार्क को जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के संसद का 1927 में किया गया था इसका उद्घाटन। इसका उत्तर दीजिए। कहता मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में दोस्तों पूछा गया है तो यहाँ पर तक्षशिला याद रखिएगा, तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में अभी स्थित है। प्रश्न का था किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया? तो फाहियान चीनी यात्री है और यह जो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। कहता हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पर कन्नौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नौज सही उत्तर है, लॉक कर लीजिए। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया दोस्तों? तो सही उत्तर 1943 आप लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है याद रखिएगा। नीला ग्रह पूछा जाए तो नीला ग्रह आप पृथ्वी को बोल सकते हैं और मंगल जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। दोस्तों सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो बुध यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहता मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है ना यह अरबी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का? अरबी भाषा का यह शब्द हो जाएगा। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए बृहस्पति याद रखिएगा, जुपिटर जिसको बोला जाता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यह मध्य प्रदेश में बहता है। अधिकांश भाग पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा या गहरा महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है? हीराकुंड परियोजना दोस्तों पूछा जा रहा है तो महानदी याद रखिएगा आप, महानदी सही उत्तर हो जाएगा। पता कार्बन क्या है? कार्बन जो है यह अधातु है बोल सकते हैं। कार्बन क्या है? अधातु है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग किस से बनता है? तो मानव त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन के कारण बनता है याद रखिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा बोल सकते हैं, यानी स्किन बोल सकते हैं। अतः बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है पता है आपको साथी? इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्थम मूल होगा कि आरोही मूल होगा? आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन अल्कोहल पीने योग्य होता है? तो एथेनॉल याद रखिएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु यहाँ पर मरकरी है, जिसको क्या कहा जाता है? पारा कहा जाता है याद रखिए। सिनेबार जो है यह पारा धातु का महत्वपूर्ण अयस्क माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है? दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है याद रखिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें मीथेन गैस होता है। कौन गैस? मीथेन गैस दोस्तों होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील कहता तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो उसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया दोस्तों उसका नाम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए यह प्रसिद्ध हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? तो दोस्तों यह पन्ना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो साथ ही 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान होता है कौन? तो प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, इसका प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है गोवा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों ईमेल के खोजकर्ता शिवा अय्या दुरई। यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई की मुद्रा क्या है? दोस्तों दुबई देश की मुद्रा पूछा ना, दिरहम, याद रखिएगा, दिरहम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। येन दोस्तों जापान की। सूर्य के गिर्द के एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो कौन ग्रह लेता है? बृहस्पति। दोस्तों यह प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है, 1-2 प्रश्न साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण जो है यह घटित होता है पूर्णिमा के दिन। किसके दिन? पूर्णिमा के दिन यह घटित होता है। मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन यंत्र का? तो ऑपिसोमीटर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है मानचित्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या नाम दिया गया है? तो सोर्स प्रोग्राम, याद रखिएगा, इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा सोना, बोल सकते, AU जिसका प्रतीक होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, याद रखिएगा, जो बच्चों में पचाता है दूध को। कहता लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का रंग जो लाल होता है यह शैवाल के कारण। किसके कारण? शैवाल के कारण। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। दोस्तों नेत्र लेंस में सिलियरी पेशियों द्वारा समायोजन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है सोनार, बोल सकते हैं, उसका नाम हो जाएगा सोनार, सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यह दोस्तों 3 प्रकार से किया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का जो नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है साथी। कहाँ है? रोम में, बोल सकते हैं। कहता है गोभी का मरुस्थल किस देश में है? सही उत्तर यहाँ पर मंगोलिया को लॉक कीजिए, ऑप्शन ए मंगोलिया सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? सिंधु सभ्यता का दोस्तों लोथल जो है यहाँ पर भारत में है, गुजरात में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। कहता नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन पूछा जाए ना तो कृष्णा नदी पर साथियों इसको बनाया गया है। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलिएगा। कहता अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है साथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना सही उत्तर है। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? यह दोस्तों वेलोड्रोम कहलाता है, बोल सकते हैं। विकल्प ए लॉक किए, सही उत्तर चुने हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पर केरल हो जाएगा, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है। साथ ही केला पूछा जाए तो अपना देश भारत सही उत्तर हो जाएगा, भारत याद रखिएगा। कहता लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है यह गणित से संबंधित है। किससे? गणित से दोस्तों यह पुस्तक संबंधित है। हितोपदेश के लेखक कौन है। इसके लेखक पूछा जाए तो नारायण पंडित याद रखिएगा, इसके लेखक हो जाएंगे। कहता भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, तो यह दार्जिलिंग में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऐसा कौन सा राज्य है जहां अधिकांश निवासी ईसाई है, तो कौन है? मणिपुर। ऑप्शन ए मणिपुर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? यह स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन बी दोस्तों जैसलमेर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है, तो साथी कपास का याद रखिएगा। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो साथी भूकंप विज्ञान। ऑप्शन डी भूकंप विज्ञान सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था, तो यहाँ पर हर्षवर्धन बोल सकते हैं आप, हर्षवर्धन सही उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? इस आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है, तो इसका आवर्तकाल है 76 वर्ष। 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई पड़ता है यह। निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित सेल है? कार्यांतरित सेल यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। CaCO3 इसका सूत्र होता है। इसी को दोस्तों खड़िया भी बोला जाता है। कहता किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो यह अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों यह होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? यहाँ पर सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील हो जाएगा, याद रखिए। क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है यहाँ पर अमोनिया बोल सकते हैं आप, अमोनिया सही जवाब हो जाएगा। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है दोस्तों, उत्प्रेरक यहाँ पर निकेल है, Ni याद रखिएगा, निकेल सही उत्तर हो जाएगा। कहता सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, सही जवाब यहाँ पर दोस्तों आप लॉक कीजिएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। चूहों को मारने की दवा है, चूहों को मारने की दवा पूछा जाए जिंक फॉस्फाइड चूहों को मारने की दवा हो जाएगा। प्रश्न कहता है दम्मा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि कहता है एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो साथी इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिख लीजिए, इसका उत्तर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो यह किस प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के शानदार चुनिंदा 105 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस जीके की वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर बताइएगा और एक प्रश्न HW में है उसका उत्तर बताइएगा। इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।